जय हिंद। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 5। ठीक है, इसमें हम एसएससी जीडी के पीवाईक्यू कर रहे हैं जो कि 2019 से 23 के बीच के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ पीवाईक्यू ही करेंगे, इसके अतिरिक्त और कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चेंजेस समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही, ठीक। और चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। 1 है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg वज़न के स्थान पर 950 ग्राम की वज़न का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 kg वज़न के स्थान पर 950 ग्राम की वज़न का प्रयोग कर रहा है। इट मीन्स ग्राम में जो है वज़न में कटौती कर रहा है। ठीक है, वज़न में कटौती कर रहा है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। ठीक है, सही वज़न क्या है? सही वज़न जो है वो है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। जो गलत वज़न है, गलत वज़न जो है वो है 950 ग्राम। यानी कि कितने की त्रुटि हो रही है? ये 50 ग्राम की हो रही है। ठीक है, ठीक। तो लाभ निकालना है हमें। लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग फार्मूला बेस्ड करेंगे। ठीक, ये त्रुटि है, त्रुटि बटे जो गलत वज़न है वो गलत वज़न मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, त्रुटि यहाँ पर जो है 50 ग्राम की है। 1000 माइनस 950 ग्राम बराबर आएगा 50 ग्राम बटे 950 जो कि गलत वज़न है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, इसी को आपको सॉल्व करना है। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, इसको हम जो है 5 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, 5 दहम 50 हो जाएगा, 19 25 95 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बच रहा है 10 गुणे 10 बटे ये 19 है, यानी कि 10 दहम 100 बटे 19। इसको हम भाग करेंगे, 19 पचे 95, 5 बच रहा है यानी कि दशमलव जाएगा, 50 हो जाएगा। 19 दूना 38 और 12 बच रहा है 120, 19 छक्के 114। तो यहाँ पर 5.126%। ठीक है, 5.26% इसका उत्तर आ रहा है, यानी कि दुकानदार का जो लाभ प्रतिशत है वो 5.26% है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सौरभ ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। ठीक है, 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से जो है 20 दर्जन खिलौने खरीद रहा है। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा। प्रत्येक को यानी कि एक को 42 रुपये की दर से बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था, ये हमें निकालना है। ठीक है, 480 रुपये, ये क्या है, 480 रुपये बराबर 1 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन बराबर 12 खिलौने। टोटल खरीद रहा है 20 दर्जन। ठीक है, फिलहाल 480 रुपये का 1 दर्जन खिलौना है, यानी कि 12 खिलौने हैं, तो एक खिलौने का जो दाम है वो कितना है? एक खिलौने का दाम या फिर क्रय मूल्य कह सकते हैं, एक खिलौने का दाम जो है वो है 480 बटे 12। ठीक है,
480 को 12 से भाग कर देंगे तो एक खिलौने का दाम निकल आएगा। तो 12 चौके 48 यानी कि 40 रुपये। ठीक है, एक खिलौने का जो दाम है वो है 40 रुपये, बेच रहा है 42 रुपये की दर से, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, इट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है वो है 40 रुपये। ठीक, 40 रुपये है और जो सेलिंग प्राइस है वो है 42 रुपये। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 42 माइनस 40 बटे कॉस्ट प्राइस जो है वो 40 है मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2/40 बटे यहाँ पर ये 100 यानी कि ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 के 2 20 दूना 40 और ये 20 पंचे ये 100 यानी कि 5% का जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सौरभ को टोटल 5% का प्रॉफिट हो रहा है जब वो सामान को 480 रुपये प्रति दर्जन से खरीद कर 42 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच रहा है, तब उसको टोटल 5% का लाभ हो रहा है। ये है क्वेश्चन 2 का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राहुल ने 360 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को 34 रुपये में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम पिछले वाले क्वेश्चन पैटर्न पर है। ठीक, 380 रुपये प्रति दर्जन है। ठीक है, यानी कि एक दर्जन का जो दाम है वो है 360 रुपये है, 380 नहीं 360 है। ठीक, और एक दर्जन जो है बराबर है 12 खिलौने के, एक दर्जन बराबर होता है 12 खिलौने के। ठीक है, इट मीन्स एक खिलौने का जो दाम है वो कितना है, एक खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो है 360 बटे 12 यानी कि 12 तिहाई 36 यानी कि 30 रुपये में वो खरीद रहा है। ठीक है, और कितने रुपए में बेच रहा है, 34 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच रहा है। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमें जो है वो 30 मिल रहा है, सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है वो 34 रुपये में बेच रहा है, लाभ हमें जो है निकालना है। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है ये हमें बताना है। तो लाभ फार्मूला क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि 34 माइनस 30 बटे कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 30 है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 4 बटे ये 30 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ये 100 है। ठीक, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10 चौके 40 बटे 3, 13 तियाँ 39 होता है। ठीक, 13 तियाँ 39 होता है, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा यानी कि 3 3 ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। इट मीन्स 13.33% का उसको प्रॉफिट होगा राहुल को। ठीक है, राहुल को 13.33% का प्रॉफिट होगा कब, जब वो 360 रुपये प्रति दर्जन की दर से खिलौने खरीद कर 34 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचेगा तब उसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अजय 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे को 105 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, 90 रुपये में 18 संतरे खरीद रहा है, 18 संतरे खरीद रहा है 90 रुपये में, तो एक संतरे का जो क्रय मूल्य है, एक संतरे का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो 90 बटे 18 कर दीजिए, तो 18 पंचे 90 यानी कि 5 रुपये जो है एक संतरे का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है,
बेच कितने रुपए में रहा है? 15 रुपये में 15 संतरे को 105 रुपये में बेच रहा है। ठीक, 105 रुपये में वो 15 संतरे बेच रहा है। ठीक है, 15 संतरे बेच रहा है। तो एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस है, एक संतरे का जो विक्रय मूल्य है वो है 105/15। 15 सत्ते 105 होता है, यानी कि 7 रुपये। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है 5 रुपये, जो सेलिंग प्राइस है वो है 7 रुपये, ये वाला। ठीक, 7 रुपये। तो इसमें जो हमें लाभ बताना है, लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 7 - 5 बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ आएगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। 20 पंचे 100 होता है, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 दूना 40, यानी कि 40% उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अजय को टोटल 40% का प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 40%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभिषेक ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए? ठीक, 20 बटन का जो क्रय मूल्य है वो है 1 रुपये। 1 रुपये मीन्स 100 पैसे। ठीक, 1 रुपये मतलब 100 पैसे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए? तो 25% लाभ बराबर 25% लाभ के लिए 20 बटन का जो विक्रय मूल्य है, 20 बटन का जो सेलिंग प्राइस है वो 125 पैसे होगा। कब? जब वो 25% प्रॉफिट गेन करना चाहेगा, तब प्राप्त करना चाहेगा, तब 125 पैसे होगा। इट मीन्स 100 पैसे में कितने बटन बेचेगा? तो 100 पैसे में बेचे गए बटन की संख्या, ठीक है, बटन की संख्या कितना होगा? यहाँ कर रहे हैं हम लोग 20 बटन टोटल वो खरीद रहा है, बटे 125 पैसे में बेचना है, क्योंकि 25% उसको जो है प्रॉफिट गेन करना है। 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, 25 चौके 100 होता है, 25 पंचों 125 होता है। ठीक है, 25 चौके 100, 25 पंचों 125। ये 5 1 के 5, 5 चौके 20, यहाँ पर 4 आ रहा है। इट मीन्स ये 4 × 4 बराबर 16%। ठीक है, सॉरी 16% नहीं, 16 बटन होगा, क्योंकि हमें जो है ये ज्ञात करना था कि वो जब 25% जब प्रॉफिट गेन करना चाहेगा तो 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा। ठीक है, तो ये 16 बटन बेचने पर उसको जो है 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1 रुपये में 16 बटन बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आखिरी है इस लेक्चर का। एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1000 रुपये में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1000 रुपये में बेची जाती है। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास 800 दिया गया है। सेलिंग प्राइस हमारे पास जो है वो 1000 दिया गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। 11 जनवरी 2023 को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। ठीक है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 11 जनवरी 2023 को।
और इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक, यह भी जो है 11 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी में ही। फर्स्ट फ़र्क कितना है कि ये वाला फर्स्ट पाली में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में ये वाला पूछा गया था, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाला सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक। दोनों एक ही डेट पे पूछा गया है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इजी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1000 माइनस 800 मल्टी अपॉन होगा पहले, अपॉन में होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 800 मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, ठीक। यहाँ से हो जाएगा ये 200 बटे 800 मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 चौके 8, 4 1 4, 4 25वें 100, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है वो 25% जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। एक कुर्सी जब वो 1800 रुपये में ख़रीद कर 1000 रुपये में बेचेगा तो उसको टोटल जो है 25% का प्रॉफिट होगा। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 25%, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करके आप लोग बताते रहिए कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, इसमें क्या और ऐड करें हम, ठीक है। आप लोग सपोर्ट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।